जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक शानदार कंपनी के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, मजबूत कंपनी है और मजबूत कंपनियाँ आपको गिरावट पर मिलती रहती हैं। जब भी कभी कोई मजबूत कंपनी आपको गिरावट में मिले, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये जरूर देख लेना चाहिए कि जो गिरावट हुई है कोई बड़ा कारण तो नहीं है गिरावट का। अगर बड़ा कारण है तो थोड़ा सा रुक जाएं, ध्यान दें। जब वो कारण, जिस कारण की वजह से गिरावट हुई है, तब तक उसका सफाया नहीं हो जाता है, तब तक आप उस शेयर पे नज़र बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो इस शेयर के अंदर जो गिरावट हुई है, कोई बड़ा कारण इस कंपनी के अंदर नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको देखना होगा कि इस कंपनी के अंदर 52 वीक हाई कितना था, 3,900 रुपया। गिरावट करते करते 2,151 रुपये तक पहुँच गया। शेयर का नाम क्या है आप देख सकते हैं। शेयर का नाम क्या है, कोलगेट। शेयर का नाम क्या है, कोलगेट। ठीक है, जिसको शॉर्ट में कोल पाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस कंपनी की बात करें, क्या ऑफर करती है आपको ये कंपनी, जी नहीं मालूम है। देखिए, कंपनी क्या ऑफर करती है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर यही नहीं मालूम पता चला कि कंपनी ऑफर क्या करती है, आपको क्या क्या चीज़ें देती हैं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। टूथपेस्ट, ठीक है, उसके अलावा टूथ पाउडर, टूथ ब्रश, माउथ वॉश एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट ये कंपनी बेचती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे टूथपेस्ट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जब भी बात आती है टूथपेस्ट, तो सबसे पहले देख लें कंपनी कैसी है, कोलगेट। कॉम्पिटिटर हमेशा रहेंगे, कंपटीशन हमेशा रहेगा। किसी भी सेक्टर को आप उठा के देख लीजिए, ठीक है, मोनोपोली टाइप कंपनियां होती हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं मोनोपोली टाइप कंपनी। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मोनोपोली टाइप कंपनी नहीं है उनके अंदर क्या ग्रोथ नहीं है। आप देख सकते हैं 100-150 रुपये का शेयर होता था SBI का, और आज की डेट में कहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह से 200 रुपये का शेयर होता था ICICI बैंक का, आज कहाँ पर है, समझिए ना। कुछ समय पहले 30 रुपये का शेयर होता था टाटा पावर का, आज कहाँ पर है। कोरोना वायरस के टाइम पे बड़ी गिरावट हुई थी, टाटा मोटर्स का शेयर 60 रुपये पहुँच जाता है, उसके बाद 1100 रुपये मारता है। ठीक है, और बात करते हैं पर्टिकुलर फील्ड की, तो टाटा मोटर्स की बात करें, ऑटो सेक्टर की बात करें, तो देख लीजिए कितनी सारी कंपनियां हैं, फिर भी तेजी बनती है, फिर भी पैसा लोगों का बनता है। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर इसकी नहीं बात कर रहा। मारुति को आप देख लीजिए, लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस को आप देख लीजिए कितनी सारी कंपनियां हैं उस वाले फील्ड के अंदर। IT कंपनीज के अंदर आप देख सकते हैं कितनी सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये कहना कि हाँ कॉम्पिटिटर रहेंगे, वो रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, तो कोलगेट की बात करें तो देखिए, कोलगेट का नाम कभी ऐसा समय था कि आप दुकान पे जाके सीधा यही बोलते थे, एक कोलगेट दे दीजिए। ठीक है, और दूसरा भी कोई पेस्ट होगा उसको भी आप सीधा क्या बोलते थे, कोलगेट दे दीजिए। एक समय था ऐसा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, और दूसरी कंपनियां भी कॉम्पिटिशन में आ चुकी हैं। तो ये समझ में आ गया कि टूथपेस्ट आप 15 दिन 20 दिन के अंदर आपको मंगाना ही पड़ता है, दांत अगर साफ रखने हैं। और ऐसा कोई है जो दांत अपने साफ नहीं रखता होगा, जी नहीं किया तो टूथपेस्ट बदबू आनी शुरू हो जाएगी आपके मुंह में, वो कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके मुंह में बदबू आए। तो घर में टूथपेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात ये नहीं कि ये एक बार ले लिया और 10-20 साल के लिए छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है, ये आपको लेना ही पड़ेगा। अब लिया है, खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको लेना पड़ेगा, यानी कि डिमांड तो हमेशा बनी ही रहेगी। ठीक है, चलिए अब बात आ गई है यहाँ पर इस कंपनी के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर किसी को मालूम भी होना चाहिए अगर ये शेयर किसी के पास है तब, या फिर खरीदने का प्लान बना है। तो पहला तो ब्रांड है, डिमांड हमेशा बनी रहेगी। गिरावट आपको मिल गई है, देखिए मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये शेयर खरीदना ही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी कभी अच्छी कंपनियाँ गिरावट में मिलती हैं, तो आप उन पर चाहो तो ध्यान लगा सकते हो। रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है कि आपको खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। देखिए, सबसे पहले मार्केट शेयर देखिए कंपनी का 51% का मार्केट शेयर है जी। किस चीज़ के अंदर, टूथपेस्ट सेगमेंट के अंदर। इतनी सारी कंपनियां हैं, फिर भी 50% का मार्केट शेयर ये खुद लेकर बैठी हुई है कंपनी, समझ में आता है। चलिए, जैसे कि एशियन पेंट्स, इतनी सारी कंपनियां हैं, और अगर आप देखें तो 50% का मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई। आप कहेंगे ओला का भी तो कभी 50% का था, आज देखिए घट गया। ठीक है, तो वो देखिए कॉम्पिटिटर रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं, सही समय पे आप सभी चीज़ों को देख रहे हैं और क्वालिटी से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। इसी तरह देखेंगे तो टूथ पाउडर 48% मार्केट शेयर है। टूथ पाउडर देखिए, कुछ तो पेस्ट लेते हैं, कुछ पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखेंगे टूथ ब्रश सेगमेंट के अंदर, तो तीनों चीज़ पे ही कंपनी छा गई है। टूथ ब्रश की भी रिक्वायरमेंट लगातार बनी रहती है, तो 30% का मार्केट शेयर वहाँ पर भी है।
ठीक है। अब ये कंपनी लगातार अपनी लीडरशिप को 1990 से लेकर अभी तक अपनी लीडरशिप को बरकरार रखी हुई है। समझ बात आ गई। तो ये कुछ पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए किसी भी कंपनी के बारे में। साथ में अगर आप देखें ऑनलाइन, आप जोमेटो नहीं बोलेंगे, अमेज़ोन की बात करें या फ्लिपकार्ट की बात करें, या फिर आप बिग बास्केट की बात करें, या फिर आप नायका की बात करें, 1mg की बात करें, जियो मार्ट की बात करें, तो सभी जगह आपको ये बड़े इन वाले प्लेटफॉर्म पे आपको आसानी से मिल जाएगा। जब ये आसानी से मिल जाता है तो आपके घर पर आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है। अब कंपनी की अगर बात करते हैं, 1.6+ मिलियन ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन टच पॉइंट कंपनी के हैं, स्टोर्स हैं। ठीक है। चलिए एक पॉइंट और आपको मिल गया। इसके अलावा देखें, एडवर्टीजमेंट पर बड़ा कंपनी खर्च करती है। ठीक है। टोटल रेवेन्यू का लगभग 13% एडवर्टीजमेंट पे खर्च हो जाता है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि एडवर्टीजमेंट जितना होगा उतना ही लोग खरीदने के लिए आएंगे। एडवर्टीजमेंट जितना होगा उतना ही खरीदने के लिए आएंगे। समझिए खेल को। ठीक है। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है कि लोगों को मालूम हो रहा है कि कंपनी इस तरीके की कंपनी है। और जब तक नहीं पता चलेगा, देखिए मोबाइल हर किसी के पास है, टीवी हर किसी के पास, ज़्यादातर लोगों के पास होता है। इस तरह का कोलगेट की अगर ब्रांडिंग होती है वहाँ पर तो आसानी से लोगों को पता चल जाता है। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, इतनी बड़ी कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी काफ़ी सारी होंगी। तो 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी की हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर, गोवा के अंदर, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। और इन प्लांट की स्प्रेडिंग अगर देखें कितना फैले हुए हैं ये, तो 3,64,600 स्क्वायर मीटर्स के अंदर ये कलेक्टिवली फैले हुए हैं। ठीक है। अभी अगर इसकी बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स की, तो मुंबई के अंदर है, मुंबई के अंतर्गत है। ठीक है। मुंबई के अंदर है। और साथ ही अगर बात करते हैं इस कंपनी के अंदर, एक पॉइंट और मुझे शानदार लगा कि 900 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल हैं जो इसके अंदर देखते हैं, साइंटिस्ट बोलेंगे उनको। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे 10,000 से भी ज़्यादा पेटेंट कंपनी के हैं। ठीक है। इसके अलावा देखें 100+ रिसर्च स्टडीज़ है कंपनी की। तो बड़ा कंपनी का काम है, जो कि आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस कंपनी की ग्रोथ के लिए एक प्लस पॉइंट ये देखने को मिल रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि अभी तक इसका लेखा जोखा देख लेते हैं, क्या किया क्या नहीं किया। तो लगभग 61,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, 61,000 करोड़ का। ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी की अगर ग्रोथ की बात की जाए, सेल्स की अगर बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, 1,497 करोड़, उसके बाद 1,600, फिर गिरावट 1,400, उसके बाद 1,463 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,634 करोड़। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखें क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर उतना मज़ेदार ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, रुकावट वाली देखने को मिल रही है, यानी कि तेजी फिर गिरावट। इसी तरह से क्योंकि रुका हुआ है रेवेन्यू, इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 497, 454, 498, 453 करोड़। ठीक है। तो उससे पहले 508 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ी गिरावट है। ठीक है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे भी गिरावट है। तो कोई खास रिजल्ट्स हम नहीं बोलेंगे कंपनी के, और परफॉर्मेंस भी अभी रुकी हुई चल रही है, जिसकी वजह से गिरावट है। समझ में आता है। तो आप प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले 364 करोड़ का था, उसके बाद 395 करोड़, 323 करोड़, 355 करोड़, अभी देखेंगे 321 हो गया। ठीक है। तो 355 से थोड़ा सा बढ़ता तो बहुत अच्छी बात थी। 395 से देखिए 323 हुआ, फिर 355 हुआ, अभी कितना रह गया, 321 करोड़ रह गया। ठीक है। तो समझ में बात आ गई। तो कंपनी की जो अभी रेवेन्यू है, जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए था उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा। मार्केट शेयर भी अच्छा है। क्या पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया कंपनी ने, या फिर दूसरा भी यहाँ पर आ चुके हैं, या फिर सारा मार्केट कैप्चर करके बस इतना ही है, 321 करोड़ इतना ही कमाई हो सकती है कंपनी की, ऐसा है क्या, वो आगे समय बताएगा। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर रिजर्व्स कितना है, 1,637 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है, 61 करोड़ की। ठीक है। तो होता क्या है कि लोगों के घर पेस्ट पहुँच जाता है, फिर वही लोग 15 दिन के बाद फिर लेते रहते हैं, जाते। अब आगे लोगों को और बढ़ना है एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो जैसे जैसे हेल्थ के प्रति लोग सजग होंगे, और जैसे जैसे लोगों को मालूम पता चलेगा कि भाई पेस्ट अगर नहीं करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कितनी कितनी परेशानी हो सकती है, तो उसी तरीके से लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं प्रोमोटर्स, इस कंपनी के अंदर 51% प्रोमोटर्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं एफआईज, तो एफआईज ने थोड़ा माल यहाँ पर बेचा है। 24% की हिस्सेदारी थी, कितनी, 25.95% की। लगभग 25% की हिस्सेदारी थी, आज की डेट में 20.39% की हिस्सेदारी है। अब डीआईएस की बात करें तो डीआईएस देखिए कितने होते थे, डीआईएस देखेंगे 5%, कितना, 5%।
5% से सीधा सीधा कितना होगा 9.34, यानी कि अगर एफआईज ने माल बेचा है तो डीआईज ने खरीद लिया। बढ़िया कंपनी के अंदर यही एक खास बात रहती है कि एफआईज अगर बेचते हैं तो डीआईज खरीद लेते हैं, डीआईज बेचते हैं तो एफआईज खरीद लेते हैं। ये कोई एक गलत बात नहीं है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कंपनी के अंदर? अभी क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली है कि कंपनी का प्रॉफिट रुकता हुआ नजर आ रहा है। बस ये एक निगेटिव चीज़ है। अगर आप चाहो तो 3 साल के अकॉर्डिंग आप लेकिन देखिए पिछले 2 साल की अगर बात की जाए ना तो आप देखेंगे 2 साल के अंदर ही सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तेजी भी सारी चीज़ें। 1224 करोड़ का प्रॉफिट था पूरे साल का। उसके बाद 1437 करोड़ का हुआ, उससे पहले थोड़ा सा देखेंगे तो अभी ये प्रॉफिट रुकता हुआ नजर आ रहा है। पूरे साल का अगर चारों क्वार्टर को मिला के देखते हैं तो रुकता हुआ प्रॉफिट नजर आ रहा है। ये रुकता हुआ प्रॉफिट ही गलत रहता है, बढ़ना चाहिए आगे, नहीं बढ़ेगा तो शेयर वहां पर रुक जाएगा। अब क्या चीज सीखने को मिली कि प्रॉफिट तो जैसे अभी है ठीक है, कंपनी बढ़िया है, प्रॉफिट आगे कमाती ही रहेगी क्योंकि अच्छा मार्केट शेयर है कंपनी का। बस गिरावट आपको देखनी है, अच्छी खासी गिरावट आपको मिलनी चाहिए और भी बड़ी गिरावट हो तो उसकी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो ये जानकारी आपको इस स्टॉक से मिल रही है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, जो पॉजिटिव निगेटिव सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। धन्यवाद।